ब्रह्मचर्य का पालन भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल तपस्वी ही इसका पालन करते थे, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर पुरुष और स्त्री इसका लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि स्त्री पुरुष संबंध से बचना है, जबकि सच यह है कि संबंध में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। खान पान और संबंध के नियम को अपनाते हुए कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो आप में स्वाभाविक यह कमी जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्य ही के लक्षण जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना, उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशर्त होगा। पहला लक्षण बस उसकी बार बार वृद्ध काम किया है, बार बार पीला हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं रह जाती है। हर समय उसके अंदर एक उदासी छा जाती है। बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ठंडी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हो, पर अंदर से खोखला हो जाता है। दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती। दुख ही उदार जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है देखने से बदसूरत नजर आने लगेगा। शायद इतना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और मित्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है, भाग होती में नहीं होगा। शोभा बड़ा ही रुक्ष होगा, कड़ुआ होगा, बहुत ही हल्के प्रभाव का में होगा, विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकता। कामी पुरुष विश्वसनीय नहीं होता, वह कभी भी बदल सकता है, उसमें क्षमता नहीं है। एक बात पर टिके रहने की कसम खाए तो भी बहुत सी ग्रुप ने कसम तोड़ देगा। शोभा में कभी उसकी प्रसन्नता नहीं होगी, शोभा उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रुका होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी। जरा सी बात में बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी भोर में लगना, दूसरों की में लगना, अपने थप्पड़ मार में मुताबिक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी। ऐसी उसकी चेष्टा उन्हें चीख चीख कर बोलना मट्ठा पटकने लगे। लाएगी लक्षण है ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले की। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज। उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता क्षीण होने लगती है। शूरवीरता काम क्रोध आदि को शामिल करना है। उसके कपोल में हल्के हल्के शिष्याओं लद्दाख प्रकट होने लगते हैं जो दृश्य पड़ने लगती हैं। ये वीडियो नाश का लक्षण है। आखिर दस जाती है और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वे भगवान के द्वारा दी हुई वह शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहायक होता है। यह जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीर्यपात हो। लोग न रहते हुए भी को बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती है। जर्जर दुर्बल भागवत, इन कामों में शाह भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना समय, यह सब उत्साही लोग हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हाफ में लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुछ चिंताएं बढ़ जाना, थोड़े से डर की बात आते ही हृदय में ऐसी धड़कन होने लगना, भयभीत होने या थोड़ा सा दो के पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय, ऐसा लगना कि अब का क्या होगा, घबराहट पैदा हो जाना, बार बार भूख लगना, पर वो भूख बचाने वाली नहीं होती। वे निराश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, मैं अंदर कब्जे बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है। इस झूठी भूख है जो तुम्हारा लोगों का घर बनेगी। उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है। परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रूप प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी या फिर ऐसी आएगी कि घंटों में 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे, फिर भी आलस्य प्रमाद बना रहेगा। आंखों में हर समय भारीपन बना रहेगा। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीर्यपात हो जाएगा। ये उसके लक्षण हैं जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघु शंका के लिए जोर करने पर वीर्य निकल जाना। बहुत बड़ी हानि नए नए बच्चों में प्रश्न करते हैं कि के दर्शन से समय होता है। आप कोई गलत चेष्टा करते हैं तो कहते अब नहीं करता,
लेकिन पहले जब आपसे मिला में था तब होती थी, लेकिन लक्षण तो अब भी प्रकट हो रहे, तो स्वाभाविक विरिपाठ हो जाता है, स्वप्न दोष में भी और लघु शंका में भी। इसका कारण है आप में बहुत ही गलत आचरण की है। ये जो हस्त मैथुन आदि लिए आए हैं, इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इसे खिलवाड़ मत समझो, गृहस्थी लायक नहीं ले जाएंगे। आप जो गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति क्रिया है, आप उसके लायक नहीं रह जाएंगे, आप में योग्यता नहीं रह जाएगी। श्री श्याओ, थांग परमारथ में चलना तो अत्यंत आवश्यकता ही है ब्रह्मचर्य की, पर ग्रेस में चलने के लिए भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जहां और पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर्य स्खलित होने लगता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में यह हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान जिन्ना है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता सकती है। हाथ पैरों के जोर पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमरे में गांठ में जहां संधियां हैं 8 अस्थियों का जोर है, वाहन दर्द होने लगना, शहर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना, किसी विषय पर विचार कर या मंत्र में ध्यान कर तो सर में दर्द होने लगना, हाथ पैरों में शिथिलता में लगना, दिमाग में सनसनी पैदा हो जाना, कारणों से शायद शब्द सुनाई देने लगी, ना नाटक उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं। कुछ उपासक को मैं जो बाहर अनुशासनहीन होकर के रह रहे हैं और उनके पास स्मार्ट मोबाइल क्या कहते हैं हो वो है, तो वो लोग कभी ऐसी गलती ना करें। सर्च करके ऐसे दृश्य न देखे में, तो तुम्हारा ऐसा नासूर होगा कि तुम इस ब्याज को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक बार मछली की किरदार देखने पर भरी जैसे महात्मा कामर्स हो जाते हैं। एक बार वेश्या के साथ ऐसा कृत्य देख के अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्य ग्रामीण बन सकता है। तो आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते? क्यों आप अपना नाश कर रहे कि आप अपने शत्रु बन रहे? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं रहेंगे, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा, कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा, कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का रह जाएगा। यदि आप ऐसा उपाय को नाटक उपन्यास, शमीमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं, क्यों अपना नाश कर रहे हो? पड़ोस को रुचि हो जाएगी। जो व्यभिचारी प्रवृत्ति से युक्त है उसको कोई अच्छा लगेगा। बार बार पेशाब होने की इच्छा होना, पेट में ऐसा लगना जैसे बहुत गर्मी पैदा हो गई है और प्रेमी आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो दुख कम पाए मान होने लगना, थोड़ा भी अर्थु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सरगर्मी, थोड़ा जल्दी बीमार। उसे प्रकृति का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य से प्रकृति का प्रहार स्वयं नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अभी भी अधिक वीर्यपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, इस स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना। बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। ब्रह्मचर्य रही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पड़ता है। एक बार बोली 200 वर्ष बाद पूछ लीजिए, उसकी स्मृति वैसी ही बनी रहेगी। यदि वह ब्रह्मचारी है, चित्त का अत्यंत चंचल हो जाना, चित्त में बिल्कुल बंद न होना कि हम विषय से आता कि प्रभु में लगा सके, ऐसी सामर्थ्य में दुर्बल हो जाना, बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना, आखिर में ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3, फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना, बीड़ी बात करने वाले के लक्षण है। दिमाग में भयानक गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न हो जाना, वह बिना किसी कारण के नेत्रों से पानी बहना, बहुत कम, गलती में भारी गुस्सा आ जाना, बहुत कम लाभ में भूल जाना, अहंकार आ जाना, कम लाभ, कोई लाभ न छोटी मोटी वस्तुओं की प्राप्त होने पर अहंकार आ जाना, माथा, कमल, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना, बड़ी हालत खराब हो जाती। ऐसे दर्शन हुए से जनों के आक्रोशित दीखता ने 28 वर्ष के हो गए और लगभग वैराग्य स्कूटी का कि आप सोच भी नहीं सकते। बाहरी बस मोटी अखिला और फुटपाथ में पड़े रहना। पूर्व विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के साथ हस्त मैथुन करने का अभ्यास वो इतना दृढ़ हो गया था
कि 10-15 बार एक दिन में स्वाभाविक ऐसे उनकी हालत ये थी कि आंखों से देखना बंद हो गया था। खड़े होने की सामर्थ्य नहीं तो दाम में काल में के कहा था कि आपका जो ब्रह्मचर्य का प्रवचन सुना और मैं ऐसा लगा कि शायद आप उपाय बता सकते हो। तुम का मार्ग पर हुए हम आयुर्वेदाचार्य में। और दूसरी बात है कि यह चीज आपके हाथ में अगर आप नहीं रोकते हैं तो आपको ऐसी दशा में पहुंचा देगा, एक क्रिया की आप किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती और झुकाव ऐसे उद्योग करके ही से बैठना, बीड़ बात करने वाले मशहूर भूलना, गोमुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना। वीर जवान की यहां से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीर वाला था, जो ब्रह्मचारी है, उसकी यहां से दुर्गंध, उसके मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी। बल्ब कुल्ला करें या न करें, यह वीडियो में शामिल होती है नाक के चाइल्ड में। यहां कालिमा जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये विनाश का लक्षण है। वीडियो नाश से उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आखिर बढ़ना शुरू हो जाती, उसकी वाणी में मधुरता नष्ट हो जाती है, कर साल रुक्षता जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं। वो न तो लोक में न परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। जरा सी भी बात में बहुत बड़ा अपने को अपमानित होना समझता है। आहार में स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक संतुलित आहार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। यह हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। आइए जानें कि एक संतुलित और पौष्टिक आहार में क्या क्या शामिल करना चाहिए। फलों और सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। ये विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर का अच्छा स्रोत होते हैं। गाजर, ब्रोकली, पालक, मटर, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब, केले, संतरे, पपीता, अमरूद, बेरीज जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, विटामिन सी से भरपूर फलान, संतरा, नींबू, कीवी और अंगूर। ये फल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पालक, मेथी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां आयरन, कैल्शियम और विटामिन के का अच्छा स्रोत होती है जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद होती हैं। साबुत अनाज में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है। ये पोषक तत्व शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं। ब्रेड और रोटी बनाने के लिए साबुत गेहूं का उपयोग करें। सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें अधिक पोषक तत्व और फाइबर होते हैं। नाश्ते में ओट्स का सेवन बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है क्योंकि यह फाइबर और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ये अनाज भी पाचन तंत्र को सुधारने और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। मूंग दाल, मसूर दाल, चना, राजमा और सोयाबीन प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। शाकाहारियों के लिए ये बेहतरीन विकल्प है। अंडे प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है और इनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। विशेष रूप से सैल्मन, सार्डाइन और टूना जैसी मछलियां प्रोटीन और अच्छे वसा का बेहतरीन स्रोत हैं। दूध, दही, पनीर आदि में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है जो हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है। त्वचाहीन चिकन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और इसमें वसा की मात्रा कम होती है। स्वस्थ वसा शरीर के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। यह मछली, सैल्मन, टूना, अखरोट, अलसी के बीज और चिया के बीज में पाया जाता है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। बादाम, अखरोट, अलसी, सूरजमुखी के बीज आदि में स्वस्थ वसा और प्रोटीन होता है। इन्हें नाश्ते या सलाद में शामिल किया जा सकता है।
अवोकाडो में मोनोसैचुरेटेड वसा होती है जो हृदय के लिए फायदेमंद होती है। खाना पकाने के लिए जैतून का तेल का उपयोग करें क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड वसा होती है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। डेयरी उत्पाद शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन प्रदान करते हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। दही में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं। यह कैल्शियम और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें वसा की मात्रा भी अधिक होती है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, फाइबर युक्त आहार पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाव करता है। साथ ही यह दिल की बीमारियों और टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने में मदद करता है। ब्राउन राइस, जई, जौ और साबुत गेहूं फाइबर का अच्छा स्रोत होते हैं। गाजर, सेब, नाशपाती और हरी पत्तेदार सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं। बीन्स और फलियां, राजमा, चना, मूंग और मसूर में फाइबर के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है जो पाचन और इम्यूनिटी दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। यह कैंसर, हृदय रोग और अन्य बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। इसमें कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो वजन घटाने और दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें फ्लेवनॉइड्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही सेवन करें। पालक में विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटीन होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखना बेहद जरूरी है। पानी न केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है बल्कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। नारियल पानी, सूप और फलों का ताजा रस भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। खीरा, तरबूज और संतरा जैसे फल भी हाइड्रेशन बनाए रखने में सहायक होते हैं। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आंत के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। ये पाचन तंत्र को सुधारते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। दही प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा स्रोत है। यह एक प्रकार का किण्वित फर्मेंटेड भोजन है जो आंत के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। बीमारियों से बचने का मार्ग एक लंबी प्रक्रिया है जो स्वस्थ जीवन शैली, सही आदतों और संतुलित मानसिक एवं शारीरिक गतिविधियों के संयोजन से ही संभव हो सकता है। आधुनिक समय में जहां जीवन शैली तेजी से बदल रही है, वहीं बीमारियों की संख्या भी बढ़ रही है। बीमारियों से बचाव के लिए हमें अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, किस तरह की आदतें हमें बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकती हैं और किस प्रकार का भोजन, व्यायाम और सोच हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकता है। स्वस्थ आहार एक मजबूत इम्यून सिस्टम के निर्माण के लिए आवश्यक होता है जो हमें विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करता है। संतुलित आहार न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आज की जीवन शैली में हम अक्सर त्वरित और प्रोसेस्ड भोजन की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन यह भोजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। यह हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर आहार न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं जो फ्री रेडिकल्स से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत जैसे संतरा, नींबू और ब्रोकोली आदि का सेवन हमें बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। विटामिन डी की कमी से
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। इसलिए धूप सेंकना और विटामिन डी से भरपूर भोजन जैसे अंडे और मछली का सेवन करना आवश्यक है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड में अधिक मात्रा में नमक, चीनी और ट्रांस फैट होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये खाद्य पदार्थ वजन बढ़ाने, दिल की बीमारियों और डायबिटीज जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इसलिए जितना हो सके ताजे और घर के बने भोजन का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पानी शरीर के अंदर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे अंग सही तरीके से काम कर सकें और बीमारियों का खतरा कम हो सके। व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है। नियमित व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार सही रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी सशक्त होता है। आइए अब जानें कि नियमित व्यायाम कैसे हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। रोजाना 30 से 45 मिनट की शारीरिक गतिविधि जैसे चलना, दौड़ना, साइकिलिंग या तैराकी दिल की बीमारियों का खतरा कम करती है। यह आपके दिल को मजबूत बनाता है और शरीर में ऑक्सीजन के वितरण को बेहतर करता है। साथ ही यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। वजन उठाने वाले व्यायाम जैसे कि डंबल्स उठाना, पुश अप्स और स्क्वैट्स मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होते हैं। इन व्यायामों से शरीर में कैल्शियम का संतुलन बना रहता है, जिससे हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। मोटापा कई बीमारियों जैसे डायबिटीज, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण बन सकता है। नियमित व्यायाम से वजन को नियंत्रित रखा जा सकता है, जिससे इन बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ आहार का संयोजन सबसे अच्छा तरीका है। व्यायाम से एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव होता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। यह तनाव को कम करता है, मूड को बेहतर बनाता है और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों से बचाने में मदद करता है। योग और ध्यान जैसी गतिविधियां मानसिक शांति प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका हो सकती है। पर्याप्त नींद और आराम शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर खुद को ठीक करता है और पुनर्निर्माण करता है। नींद की कमी न केवल मानसिक थकान का कारण बनती है, बल्कि इससे इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वयस्कों के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की नींद आवश्यक है। नींद की कमी से शरीर में सूजन बढ़ सकती है और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। पर्याप्त नींद लेने से हमारा दिमाग और शरीर दोनों तरोताजा रहते हैं और दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार रहते हैं। सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद भी महत्वपूर्ण है। यदि आप बार बार रात में उठते हैं तो यह आपके शरीर को ठीक से आराम नहीं करने देता। अच्छी नींद के लिए सोने से पहले स्क्रीन समय, मोबाइल, टीवी कम करें, हल्का भोजन करें और शांत वातावरण में सोने की कोशिश करें। तनाव नींद को प्रभावित कर सकता है। ध्यान, प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग जैसी तकनीकों का अभ्यास करें, जिससे आपका मन शांत हो सके और आप अच्छी नींद प्राप्त कर सकें। स्वच्छता बीमारियों से बचने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। स्वच्छता के मूल नियमों का पालन करके आप संक्रमण और बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका हाथों की स्वच्छता है। किसी भी वस्तु को छूने या खाना खाने से पहले और बाथरूम के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना बेहद जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आप जो खाना खा रहे हैं वह साफ सफाई के मानकों के अनुसार तैयार किया गया हो। खाना बनाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धो लें। साफ सफाई आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित स्नान करें, बालों और नाखूनों को साफ रखें और साफ कपड़े पहनें। इससे त्वचा संबंधी बीमारियों और संक्रमणों से बचा जा सकता है।
टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच से बीमारियों से बचाव और प्रारंभिक अवस्था में इलाज संभव है। टीके हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे हम कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए टीकाकरण आवश्यक होता है। फ्लू, हेपेटाइटिस, टेटनस और मीजल्स जैसे रोगों के खिलाफ टीकाकरण आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखता है। साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करवाना जरूरी है। इससे बीमारियों का प्रारंभिक चरण में पता लगाया जा सकता है और समय रहते इलाज संभव होता है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म, सर्वोच्च सत्य का आचरण, या वह आचरण जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो। भारत के प्राचीन धर्म और योग परंपराओं में ब्रह्मचर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का प्रमुख साधन है। ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में शुद्धता, संयम और आत्मनियंत्रण की भावना को बढ़ावा देता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसे जीवन की ऊर्जाओं को सही दिशा में निर्देशित करने का ज्ञान होता है। वहीं ब्रह्मचर्य का नाश करने पर जीवन में कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ब्रह्मचर्य का नाश केवल शारीरिक संबंधों के अतिवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य का नाश करने से जीवन में बीमारियों का आगमन होता है और किस प्रकार यह व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ब्रह्मचर्य का नाश करने से शरीर पर कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख शारीरिक बीमारियां शामिल हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसे व्यक्ति विभिन्न शारीरिक और मानसिक कार्यों में उपयोग कर सकता है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का नाश होता है तो शरीर की ऊर्जा क्षीण हो जाती है, जिससे व्यक्ति कमजोरी और थकान महसूस करने लगता है। अत्यधिक शारीरिक संबंधों या असंयमित जीवन शैली के कारण शरीर की ऊर्जा तेजी से समाप्त हो जाती है, जिससे शरीर में कमजोरी बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का नाश करने से प्रजनन तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक यौन संबंधों या हस्त मैथुन के कारण पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है, जिससे नपुंसकता, बांझपन और यौन अक्षमता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। महिलाओं में असंयमित यौन गतिविधियों के कारण मासिक धर्म संबंधी विकार, गर्भधारण की समस्याएं और प्रजनन तंत्र से संबंधित अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने से मूत्राशय और मूत्र संबंधी अंगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह देखा गया है कि अत्यधिक यौन गतिविधियों के कारण पुरुषों में मूत्राशय संबंधी संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और महिलाओं में मूत्र संबंधी संक्रमण की समस्याएं बढ़ सकती हैं। शारीरिक असंयम और ब्रह्मचर्य का नाश करने से व्यक्ति को नींद न आने की समस्या, अनिद्रा, हो सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि शरीर की ऊर्जा का अनावश्यक रूप से क्षरण होने के कारण मानसिक और शारीरिक थकावट बढ़ जाती है, जिससे नींद की गुणवत्ता में कमी आती है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले लोग अक्सर असंयमित जीवन शैली का पालन करते हैं, जिसमें अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक गतिविधियों की कमी और अत्यधिक मानसिक तनाव शामिल होते हैं। ये सभी कारक हृदय संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे लोगों में रक्तचाप, हृदयघात और अन्य दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य का नाश करने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक यौन संबंधों या असंयमित जीवन शैली के कारण व्यक्ति में अवसाद और चिंता जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुलन खो देता है तो उसे मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप आत्मसम्मान में कमी, चिंता और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का नाश होता है तो मानसिक एकाग्रता और स्मरण शक्ति में कमी आ जाती है। यह देखा गया है कि असंयमित जीवन शैली अपनाने वाले लोगों की स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और वे जल्दी भूलने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है
तो उसकी मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा मानसिक थकावट के कारण उसकी सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। ब्रह्मचर्य का नाश करने से व्यक्ति के आत्मसम्मान में भी कमी आ सकती है। असंयमित जीवन शैली अपनाने वाले लोग अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य को खो देते हैं और अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनकी आत्मसम्मान की भावना कमजोर हो जाती है और वे अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक माना गया है। यह व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और शुद्धता की भावना प्रदान करता है, जिससे वह आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट उत्पन्न होती है। उसके जीवन में भौतिक सुखों की लालसा बढ़ जाती है, जिसके कारण वह अपने आत्मिक विकास से दूर हो जाता है। ध्यान और साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो उसकी मानसिक एकाग्रता कम हो जाती है और उसे ध्यान करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जो उसकी साधना को बाधित करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष की भावना प्रदान करता है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का नाश होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अशांति और असंतोष का अनुभव करने लगता है। उसका मन भौतिक सुखों की लालसा में उलझा रहता है, जिससे वह आत्मिक शांति और संतुलन खो देता है। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले लोग अक्सर अस्वस्थ संबंधों में फंस जाते हैं। वे अपने जीवन में असंयमित और असंतुलित संबंधों का निर्माण करते हैं, जिससे उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में तनाव और अशांति बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप उनके संबंधों में कटुता उत्पन्न होती है और वे अपने सामाजिक दायरे से दूर हो जाते हैं। से व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ संतुलित और स्वस्थ संबंध नहीं बना पाता है, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और विवाद उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते और उसके आचरण पर सवाल उठाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन एक स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो उसके जीवन में कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने से व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा क्षीण होती है, मानसिक स्थिरता कम हो जाती है, आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट आती है और समाज में उसका सम्मान घटता है। इसलिए जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका पालन करके व्यक्ति न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। ब्रह्मचारी ऐसी जगह रहे जहां एकांत हो, बस्ती कम हो, जहां पर स्त्रियां न रहती हो। ब्रह्मचारी को स्त्रियों संबंधी ऐसी सारी बातें छोड़ देनी चाहिए जो चित्त में आनंद पैदा करती हो और विषय वासना को बढ़ाती हो। ब्रह्मचारी ऐसे सभी प्रसंग टाले जिनमें स्त्रियों से परिचय होता हो और बार बार बातचीत करने का मौका आता हो। ब्रह्मचारी को दूध, दही, घी आदि चिकने, खट्टे, मीठे, चरपरे आदि रसों वाले स्वादिष्ट पदार्थों का सेवना नहीं करना चाहिए। इनसे वीर्य की वृद्धि होती है, उत्तेजना होती है, जैसे दल के दल पक्षी स्वादिष्ट फलों वाले वृक्ष की ओर दौड़ते जाते